Good morning, students. Today you are going to learn about the next pattern of diversity. Previously we learned about the pattern of diversity, that is about the latitudinal gradient diversity. So today we are going to learn about the second type of pattern of biodiversity, that is species area relationship. Okay, so in the latitudinal gradient diversity, there is the equator region where the species richness is very or the species richness is among the polar region is larger than the other region. ठीक है, जो पोलर रीजन है वहाँ पे कम डाइवर्सिटी प्रेजेंट है एंड इन द इक्वेटर रीजन देयर इज मोर डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट. ओके, सो इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अ ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने क्या बताया? लेट मी राइट द नेम. अलेक्जेंडर von Humboldt, according to him, जो स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है, जो स्पीशीज रिचनेस है इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया. ओके, स्पीशीज रिचनेस SR डिनोट कर रही हूँ. स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड with increase in the area, or we can say that with increased explored area. जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तब स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज करेगी. ओके, बट उन्होंने क्या बोला, आगे क्या बोला उन्होंने कि देयर इज अ लिमिट. ठीक है, सो देयर इज स्पीशीज रिचनेस when we explore the area but up to a certain limit. उन्होंने कुछ लिमिट्स बोल दी कि इस लिमिट के ऊपर जो है स्पीशीज एरिया जो है वो रिचनेस जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी. ठीक है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज नहीं करेंगे व्हेन वी इंक्रीज द एरिया. फॉर एग्जाम्पल इन दिस, ठीक है, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. सो हियर दीज सर्कल्स शोज एरिया. दिस वन इज द फर्स्ट रीजन, एरिया है बी रीजन, सी और डी. ठीक है, ये डिफरेंट एरिया को डिनोट कर रहे हैं. सो दिस वन इज द ए. यहाँ पे कोई स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, मल्टीपल स्पीशीज प्रेजेंट है. वी कैन से दैट बी एरिया में भी बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी. ठीक है, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम द ए, ठीक है, जब हम ए से मूव करेंगे टुवर्ड्स द बी, देन द स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस. ओके, अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस एरिया. ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज कर रही है. ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, अब हम कर रहे हैं इस तरफ से मूव कर रहे हैं. ठीक है, बी से सी की तरफ मूव कर रहे हैं, तब भी जो स्पीशीज रिचनेस है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, स्पीशीज जो है स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस. सो अब जब हम फ्रॉम सी टू डी मूव करेंगे, ठीक है, सो देयर इज नो चेंज. ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन द स्पीशीज रिचनेस. सो हेयर आई ड्रॉट इट एज 0. ठीक है, एज 0 मीन्स देयर इज लिटिल चेंज, और वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज. ठीक है, सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज करेगी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. और वो लिमिट क्या है, वो है C to D. ठीक है, ये लिमिट आ गई कि यहाँ पे आगे जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. सो अब थियोरेटिकली समझेंगे कि व्हाट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट सेड, दैट ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एक्सप्लोर्ड एरिया. ठीक है, एक्सप्लोर्ड एरिया के साथ स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज करेगी बट अप टू अ लिमिट. ठीक है, सो सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करेगी. ठीक है, so in fact the relationship between the species richness and area for a wide variety of taxa, ठीक है, like angiosperms, fishes, birds, कोई भी टैक्सा होगा. ठीक है, जो स्पीशीज रिचनेस है और जो एरिया है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा. और ये स्पीशीज रिचनेस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टेक्सा से बिलोंग कर सकती है, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो, फिशेज हो, बर्ड्स हो या बैट्स हो.
ठीक है। सो दे आर टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो वो क्या बना देती है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ग्राफ बना देती है बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया। सो ये जो भी हमने पढ़ा वो एक ग्राफ में प्लॉट हुआ है, ठीक है। सो दैट ग्राफ इज this one, okay. So here this is the area, okay, there is the area, ठीक है, and there is species richness, इस साइड जो species richness है, इस साइड area है, and this sky blue color line shows the rectangular hyperbola, ठीक है। this sky blue color line shows the rectangular hyperbola and is there is a value for this rectangular hyperbola, that is s is equal to c a raised to power z, ठीक है, c a raised to power z। अब इसको जो है लॉगरिथम में कन्वर्ट किया गया है, लॉगरिथम स्केल में कन्वर्ट किया गया है, देन देयर इज द वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू क्या आएगी जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे, log s log c प्लस यहाँ जो पावर थी z था वो आ गया है प्लस z log a, ठीक है। जो z है वो आगे आ गया है, ठीक है, और log a। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था कि स्पीशीज जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देखिए देयर इज इंक्रीज इन द स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, बट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके जो है स्टेबल हो जा रही है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे आके स्टेबल हो जा रही है। सो देयर इज स्टेबल इन दिस पॉइंट, यहाँ पे आके इस पोजिशन में आके देयर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे आके जो है स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है। सो वाई वी यूज दिस लॉगरिथम स्केल हेयर, देखिए जब यहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, मान लीजिए ये एरिया पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एरिया है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है स्पीशीज, इतनी स्पीशीज जो है नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब मैं इस वाली लाइन में जाऊंगी, यहाँ पे मैं फिर से एरिया लूंगी, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया, और मैं फिर ऊपर चली गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज कर रही है, वो मैंने यहाँ से काउंट कर ली, इस ग्राफ से काउंट कर ली, ठीक है। अब जब मैं एरिया इंक्रीज करूंगी फर्दर मोर, ठीक है, और मैं चले जाऊंगी यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे भी मुझे नंबर ऑफ स्पीशीज मिल जाएगा, ओके, नंबर ऑफ स्पीशीज मिल जाएगी यहाँ पे, बट जैसे फर्दर मोर मैं आगे जाऊंगी सो देयर इज स्टेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं मिलेगी कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है। मुझे जब भी मैं एरिया इंक्रीज करूंगी, मान लीजिए मैं यहाँ पे आऊंगी, नंबर ऑफ स्पीशीज वो रिमेन्स द सेम, मान लीजिए यहाँ पे 80 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 80 है, तो जब मैं नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करूंगी और एरिया इंक्रीज कर रही हूँ तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर ही रह रही है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज स्टेबिलिटी इन द और वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन द स्पीशीज रिचनेस, और स्पीशीज का नंबर जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एक सर्टेन लिमिट तक उसका नंबर वैसा ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे लॉग स्केल लिया है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज इंक्रीज करिए, चाहे वो 1 स्पीशीज इंक्रीज करे चाहे वो 2 करे, बट यहाँ पे तो हमें वो एक ही वैल्यू शो कर रही है। सो फॉर द वी कैन से दैट कि अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू, सो फॉर द एक्यूरेट वैल्यू लॉगरिथम स्केल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ वाले एरिया की चाहिए हमें, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ की ये शो करेगा, ठीक है, और अगर इस एरिया की चाहिए तो पर्टिकुलर वैल्यू जो है, अलग अलग वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू लॉगरिथम शो करेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला s इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर z, ओके। सो log यूज कर लिया, log आ गया s, ठीक है, log c प्लस z log a, okay जी। so this is the equation, so here what s represent, what c represent, what z represent and what a represent, ठीक है। so these value जो मैंने आपको बताई है कि s और a जो है वो क्या शो करते हैं, let me tell you, s is equal to species richness, okay, then a is equal to area, z is equal to slope of the line,
ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन z इज इक्वल टू, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। सो जो वैल्यू थी लोग s की, s यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है, c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट, z जो है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और a जो है दैट इज एरिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है, जब भी हम कोई एरिया लेते हैं या जो भी हम ग्राफ ये प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे जो z है, ठीक है, जो कि कोफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू जो है वो रहेगी 0.1 टू 0.2, ठीक है, 0.1 से 0.2 रहेगी जो z की वैल्यू है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जो, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो भी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, जब हम किसी भी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के लिए z की वैल्यू काउंट करेंगे विच इज़ अ कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू होगी वो रहेगी, वो हर एक टेक्सोनोमिक ग्रुप के लिए जो वैल्यू है इसकी जो रेंज है दैट लाइज बिटवीन द 0.1 टू 0.2, ठीक है। सो वेदर इट इज़ द प्लांट, वेदर इट इज़ अ बर्ड, ठीक है, चाहे मोलस्क की बात कर ले या किसी भी एरिया की बात कर लें, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन में है, चाहे कैलिफोर्निया में है, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टेट में है, ठीक है, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन दैट इज दैट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन रिमेन्स द सेम, दैट इज 0.1 टू 0.2, but when we consider it, or we can analyze, if we analyze the species area relationship among very large area like the entire continent, ठीक है, the slope of the line is become too much steeper, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि इकोलॉजिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, दैट द z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2, ठीक है, ये मैंने आपको रेंज बताई। बट अगर हम ज़्यादा ही एक एरिया ले रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, देन द स्लोप ऑफ द लाइन इट बिकम टू मच स्टीपर, ठीक है, ज़्यादा स्टीपर हो जाएगी। सो द z वैल्यू जो है अब इसकी रेंज कितनी होगी, 0.6 टू 1.2, देखिए कितना चेंज आ रहा है, यहाँ 0.1 टू 0.2 था, अब ये इतनी ज़्यादा होगी वैल्यू 0.6 टू 1.2। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एंटायर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन वो कैसी होगी, सो इट बिकम मच स्टीपर एंड द वैल्यू रेंज इज फ्रॉम द 0.6 टू 1.2। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फॉर द फ्रूगिवोरस, ठीक है, फ्रूगिवोरस जो कि फ्रूट ईटिंग है, ठीक है, अगर बर्ड्स की बात करें, ठीक है, फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है, अगर मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की बात करें, सो द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम द 0.6 टू 1.2, ठीक है, 0.6 से 1.2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फ्रूगिवोरस बर्ड्स और मैमल्स की बात कर रही हूँ, देन द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। ये देखिए आप, वैल्यू जो है वो चेंज होगी z की, ठीक है, z की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। सो दैट इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, और वी कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो कि चेंज होता रहेगा हर एक कॉन्टिनेंट के लिए, और उसकी वैल्यू जो है वैसे तो 0.1 टू 0.2 है, ठीक है, 0.1 टू 0.2, बट अगर एरिया लार्ज हो जाएगा देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट विल ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, ऑफ द इकोसिस्टम, कि ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए और नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो देयर इज अ थ्योरी अबाउट द डेविड टिलमैन, ठीक है, जो भी इकोसिस्टम में स्पीशीज है, ठीक है, जो स्पीशीज होती है वो हमेशा इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने का काम करती है, ठीक है। सो अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, or it must be either resistant to occasional disturbance by the natural or the man-made, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, ये जो एक स्पीशीज है, ठीक है, एक जो स्टेबल कम्युनिटी है, एक अगर स्टेबल कम्युनिटी की बात करूं मैं, ओके,
स्टेबल कम्युनिटी में क्या नहीं होना चाहिए, इट डज नॉट शो टू मच वेरिएशन, डज नॉट शो टू मच वेरिएशन, ओके, फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। इन किसमें वेरिएशन किसमें आनी चाहिए, इन द प्रोडक्टिविटी, ओके, इन द प्रोडक्टिविटी देयर इज नो वेरिएशन और देयर इज नो टू मच वेरिएशन, हल्की सी वेरिएशन तो आ सकती है बट ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, सो देयर इज resistant to occasional disturbance, resistant to occasional disturbance, ओके। सो जो भी ओकेजनल डिस्टर्बेंस है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो मैन मेड हो, ठीक है, लाइक डिजास्टर जो है वो नेचुरल में आ जाएंगे, ठीक है, उनसे जो है ज़्यादा जो है कम्युनिटी को जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और मे बी इट इज़ रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज, ठीक है। सो एक स्टेबल कम्युनिटी में ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब डेविड टिलमैन ने क्या बताया, डेविड टिलमैन ने बताया कि एक पर्टिकुलर 2 प्लॉट्स ले लिए उन्होंने, ठीक है, दिस वन इज 1 प्लॉट एंड दिस वन इज द अनदर प्लॉट। उन्होंने बोला दीज आर द प्लॉट्स, ठीक है, एक लैंड मास ले लिया, ठीक है, प्लॉट ले लिया, उन्होंने बोला दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड, बोला कि एक पर्टिकुलर लैंड में या पर्टिकुलर प्लॉट में, ठीक है, यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी जो है, स्पीशीज डाइवर्सिटी वो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है इंक्रीज, और यहाँ पे जो है वो कम स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ विच रिप्रेजेंट द स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो है 3 स्पीशीज प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज प्रेजेंट है। सो यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी यहाँ पे, ओके। सो और क्या हो सकता है, सो अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, सो देयर इज नो मोर वेरिएशन इन दिस टोटल बायोमास, ठीक है। टिलमैन ने क्या बोला, दैट दिस प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल मास, ठीक है, एंड ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, 2 चीज़ें बताई उन्होंने कि जो ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली जो प्लॉट होगा, ठीक है, द प्लॉट विद द मोर स्पीशीज शोज लेस टू ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, एंड ही ऑल्सो शो दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये तो डेविड टिलमैन के अकॉर्डिंग, ओके जी। सो although we may not understand completely how species richness contributed to the well-being of an ecosystem, यहाँ पे मैंने क्या बताया था सबसे पहले, importance of species diversity। यहाँ पे तो हमें इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि importance क्यों है, ठीक है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये important क्यों है हमारे इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताया कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा स्पीशीज होगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, लेस वेरिएशंस होंगी, ओके, बट we are enough to realize that rich biodiversity is not essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet। कि जो जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, वो चाहे इकोसिस्टम हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, ये एसेंशियल है या नहीं है, बट अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें, ठीक है, या फिर ह्यूमन की बात करें, तो हमारे लिए स्पीशीज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि फूड चेन में वेरियस स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो अगर एक स्पीशीज भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी में जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इट कैन डिस्टर्ब द इकोसिस्टम,
ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तो डेविड टिलमैन की बात कर ली हमने, नेक्स्ट एक और हाइपोथेसिस आई है ठीक है रिगार्डिंग दिस इकोसिस्टम, दैट इज राइवेट हाइपोथेसिस। ओके, राइवेट हाइपोथेसिस। So Rayvet hypothesis, it was given by ecologist, ठीक है, whose name is Paul Ehrlich, ठीक है। राइवेट हाइपोथेसिस जो है वो पॉल एर्लिच ने दी थी एंड अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने एक यहाँ पे एक एयरप्लेन को एज एन इकोसिस्टम यूज किया, ठीक है। एयरप्लेन जो है उसको एज एन इकोसिस्टम जो है वो डिफाइन किया है, ठीक है। सो लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये ले लीजिए भाई, प्लेन, हमने एरोप्लेन की बात की है। तो अब कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, वो क्या करेगी, ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो जब भी वो पहली बार प्लेन में जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, वो इस प्लेन में आ गए, ठीक है। अब जब वो प्लेन में जाते जाते हैं तो उन्होंने बोला कि भाई अब हमें कोई भी ऐसी कोई याद चाहिए इसके लिए कि जब हम प्लेन से जाएं तो हमें जो है हमें ये याद होना चाहिए कि हम जो है प्लेन में जो है चढ़े थे, ठीक है, हम प्लेन में गए थे, हमने प्लेन में जो है फ्लाइट जो है वो अटेंड की थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो प्लेन होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ द मल्टीपल राइवेट, ठीक है। सो दिस वन इज द राइवेट। ये राइवेट हाइपोथेसिस इसके ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पे जो है ये एरोप्लेन जो है वो डिफरेंट राइवेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है अभी याद चाहिए कोई ना कोई पर्टिकुलर जो है, हमें पता होना चाहिए कि हम प्लेन में जो है वो गए थे। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर ह्यूमन ने, ठीक है, वो एक राइवेट ले लिया। दूसरे ने बोला कि भाई मुझे भी याद के तौर पे कुछ चाहिए, तो वो उसने दूसरा भी उठा लिया। तीसरा गया, उसने वो भी उठा लिया। बट जो है राइवेट अगर वो उठा रहे हैं तब तो ठीक है, मतलब ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, ये इकोसिस्टम है और राइवेट जो है वो क्या एक्ट कर रही है एज अ स्पीशीज, ठीक है। अगर एक किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी स्पीशीज को उठा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, दूसरे ने दूसरी स्पीशीज को उठा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इकोसिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं आए। बट अगर कोई जो है इस पार्ट को, इस विंग को उठा लेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर विंग को उठा लेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या चेंजेस आएंगे? यस। ये एरोप्लेन जो है वो इन विंग्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इसका जो इम्पैक्ट है, या वी कैन से दैट कि जो एरोप्लेन है वो विंग्स के अकॉर्डिंग ही या विंग्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हम ये इसका विंग निकाल लेंगे, ठीक है, कोई अगर बोलेगा कि भाई मुझे याद के तौर पर ये विंग चाहिए, अगर विंग निकाल लेगा तो क्या होगा, एरोप्लेन पे जो एयरप्लेन पे इफेक्ट पड़ेगा। यस। वैसे ही इकोसिस्टम पे अगर हम कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज, या वी कैन से दैट की स्पीशीज, ठीक है, की स्पीशीज, अगर कोई इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर की स्पीशीज को अगर हम निकाल लेंगे तो भाई इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट पॉल एर्लिच सेड कि जो एरोप्लेन है इट इज इकोसिस्टम एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन आर जॉइंड टुगेदर बाय द यूजिंग 1000 ऑफ राइवेट्स, ठीक है, राइवेट्स यूज किए हैं विच ही कॉल्ड इट, द राइवेट कॉल इट एज अ स्पीशीज, ठीक है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ राइवेट टू टेक होम, ठीक है, सो कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, कि एक एक राइवेट जो है वो उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है, तो एक एक स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती जाएगी। बट इट मे बी नॉट अफेक्ट द फ्लाइट, ठीक है, ये फ्लाइट को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, मतलब इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं इनिशियली। But as more and more rivets are removed, or we can say that it can dangerously or weaken the जो plane है वो weak हो जाएगा over a period of time। और further अगर हम उसके more important part को निकाल दे रहे हैं which is called as key species, उसको निकाल दे रहे हैं, तो भाई इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, एरोप्लेन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने की स्पीशीज की बात की। की स्पीशीज अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, लाइक अ प्लांट्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, अगर पूरी की पूरे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे विच इज अ की स्पीशीज, तो क्या औरों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप।
एंड डेविड टिलमैन की थ्योरी और राइवेट हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय पॉल अर्लिच। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब राइवेट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि एक स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, एक स्पीशीज जो है अगर वो की स्पीशीज है तो क्या इम्पैक्ट डालेगी इकोसिस्टम पे, ठीक है। और जो टोटल बायोमास है, ठीक है, जो हमने प्लॉट ड्रॉ किए डेविड टिलमैन में, तो वो जो है वो कैसे जो है ज़्यादा स्पीशीज होने पर प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज करेंगे और उनका एरिया जो होगा वो स्टेबिलिटी शो करेगा बाय नॉट शोइंग टू मच वेरिएशन इन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।